ये चेक करें आप इसका फ्लेवर और लुक कितना टेस्टी सा है माशाल्लाह। ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत फ़ायदेमंद तो ये आपको पता है ही। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर। बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बन जाएगी, कोई आपका इतना टाइम नहीं लेगी ये रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी लाल लोबिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लाल लोबिया जो होता है, अक्सर लोग इसे लाजमा भी कहते हैं, पर ये बहुत समझ लें ये आयरन का ख़जाना है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये प्रोटीन से भरपूर, आयरन से भरपूर, फ़ाइबर से भरपूर, ये एक फुल मुकम्मल मैं कहती हूँ ग़िज़ा है, जो कि हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में जो है ना, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। अक्सर लोग इसका फ्लेवर पसंद नहीं करते क्योंकि हम एक ही स्पेसिफ़िक रेसिपी से इसको खा रहे होते हैं। तो ये भी है, बच्चों को अगर हम कुछ टेस्ट इसको चेंज करके नए नए अंदाज में बना के खिलाएं तो इस तरह हमारे बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। उनकी डाइट के अंदर ये जो है, इसमें पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक और फाइबर की सबसे ज़्यादा इसके अंदर मिकदार है। और बीन्स तो आपको पता ही है, हम कोई से भी बीन्स लें वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, इसके लिए कहा जाता है, लोबिया के लिए ख़ास तौर पे, कि बच्चों के किडनी के लिए, बड़ों के बच्चों को किसी को भी अगर किडनी का इशू होता है तो उसके लिए अगर हम बॉयल करके और इसको हम इस एक स्पून जैसे भर के इतनी क्वांटिटी में डेली यूज़ करें तो किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये किडनी को मजबूत करता है। हमारे रब ने, अल्लाह पाक ने इसकी शेप भी देखें किडनी जैसी ही बनाई है, बिल्कुल। क्या शान है मेरे उस रब की, उस मालिक की, कि बस हम किस किस चीज़ पे उसका शुक्र अदा करें और कहाँ कहाँ हम नाशुक्री नहीं करते। पर हमारा रब जो है रहमान है, उसकी रहमानी के आगे जो है हमारी ख़ताएँ हमारा रब जो है माफ़ करके पर्दापोशी करता है। इस बात पे हमें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। तो थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू आपसे लंबी हो गई, तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लाल लोबिया है, अक्सर लोग इसे लाजमा भी कहते हैं। इसे रात भर मैंने ओवरनाइट इसको पानी में भिगो के रखा, कोई सोडा नहीं, कुछ नहीं। इसको अपने ही पानी में इसको बॉयल किया तो देखें इस हद तक गलाने ये ऐसे सॉफ्ट हो जाए। और ये इतना अच्छा आजकल अब आने लगे हैं हमारे यहाँ कि अब हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम इसे सोडा डालें, घंटों गलाएं। आप यकीन जानें, जब मैंने इसे रात भर भिगोने के बाद बॉयल किया तो ये 20 मिनट के अंदर बॉयल हो गया। इसके अपना ही पानी सारा इसके अंदर जब्स कर दिया। इसका पानी मैंने ड्रिन अलग से नहीं निकाला, फेंका नहीं। तो ये हो गया लोबिया। उसके अंदर हम जो ऐड करेंगे जायका बढ़ाने के लिए, वाइट छोले बॉयल किए हुए। इसके अंदर आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम बढ़ कर सकती हैं। थोड़े से इसके अंदर मैं वाइट छोले भी ऐड करूँगी। बॉयल किए हुए आलू हैं, ये ऐड कर देंगे। सबसे जो ख़ास है ना इसके साथ जो जाएगा, बेटा इसको थोड़ा सा हटो, अच्छा सा एक मज़ेदार सा किसी अच्छी ब्रांड का आप चाट मसाला लें और भर के 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। इसका जो अपना फ्लेवर है ना, आलू का, छोले का, ये सभी इतने मज़ेदार सा है कि इसमें हम अलग से स्पाइस जो होती हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। पर हाँ, इसके लिए एक चटनी है, ये देखें, ये आलू बुखारे और इमली की चटनी है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे पास आप चैनल्स में वीडियो में देखेंगे, मिल जाएगी। तो ये खट्टी मीठी चटनी होती है आलू बुखारे की ना, ये देखें आलू बुखारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब ये चटनी है, तकरीबन ये आधा कप के करीब है, ये पूरी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैंने आलू बुखारे और इमली की चटनी भी ऐड कर दी है, चाट मसाला ऐड किया है। लोबिया जब मैं बॉईल कर रही थी तो उस वक्त मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था हस्बे जायका। उसके बाद हम इसके अंदर देखें आधा कप से करीब थोड़ा कम टमाटो केचप, सिंपल प्लेन वाला, ये ऐड करेंगे। टमाटो केचप ऐड किया। उसके बाद अब हम इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं पहले इस मसाले की। बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार ये चाट है। और ये आप अगर जैसे मौसम अच्छा है ना, अगर आप अपने हस्बैंड को, या आप खुद जॉब करती हैं
और आप लंच में ये बना के ले जाती हैं अपने लिए एक बॉक्स में, और जब आप खाएंगी ना आप खुद बोलेंगी कितनी टेस्टी है। बहुत मज़ेदार सी की चाट बनती है। खूब अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मिक्स वेजिटेबल। ये है गाजर है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। थोड़ा सा इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर ये भी ऐड करूँगी। ये अपने हिसाब से आप क्वांटिटी कम बढ़ कर सकती हैं, जितनी आप खाना पसंद करें उतना आप यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद है हरा धनिया, कटी हुई अदरक और टमाटर। अच्छा, अदरक इसमें लाजमी डालिएगा, जैसे ज़्यादा मैं क्वांटिटी में डाल रही हूँ, क्योंकि जो लोबिया होता है ना इसको ये थोड़ा डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो आप अदरक डालेंगी तो ये आपके हाजमे को भी अच्छा रखेगी। अदरक डाली, टमाटर डाल दिए। उसके बाद हरा धनिया मेरा मोस्ट फेवरेट, भर के हम इसके अंदर हरा धनिया भी डाल देंगे। और आप ये देखें झटपट से मज़ेदार सी एक ये चाट हमारे पास बन के रेडी हो गया। आप देखें इसकी जूसी से कैसा फ्लेवर है, दिख रहा होगा आपको। और ये खट्टी मीठी चाट है लोबिये की, बहुत मज़ेदार, बहुत फ़ायदेमंद से ज़्यादा मुझे तो टेस्टी, मैं टेस्ट बहुत वो करती हूँ कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए ना, खाने के साथ साथ और देखने में भी अच्छी लगे जो चीज़ ना। तो ये देखें, और ये जूसी सी है। इसमें मैंने जो चटनी और सॉस वगैरह वो डाला ना, केचप वगैरह, तो उससे ज़रा जूसी सी भी है, वो ड्राई नहीं है। मज़ेदार सी ये चाट है। वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको फुल वॉच करें और इसको स्किप ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बस ये कि अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे सबके काम में। आप ये देखें, इसे मैंने मतलब प्लेट में निकाला है, जूसी से सॉस के साथ ना बहुत मज़ेदार लगती है ये खाने में। बस अल्लाह हम सबको कामयाबी दे, और दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।